गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास के एक महान धार्मिक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर लगभग 2500 वर्ष पहले लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम का पूरा नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ ने विचारशीलता का प्रेम किया था और उनकी दिलचस्पी ध्यान, तत्वज्ञान और मानवता में थी। उनके पिता ने भविष्य में उन्हें एक महान राजा बनाने की इच्छा रखी थी, इसलिए सिद्धार्थ को अपने जीवन का सबसे बड़ा आलंब जीवन की दुखमय सत्यता से रूबरू करना पड़ा। गौतम का प्रथम उद्दीपन एक दिन हुआ जब उन्होंने अपने राजमहल के बाहर जीवन की अनजानी सत्यता को देखा। वे एक बूंद को गिरते हुए देखकर समझ गए कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है और इसका सामना करना जरूरी है। इसके बाद से सिद्धार्थ ने सार्वजनिक जीवन त्याग कर एक साधु की तरह वनवास पर निकल गए। सिद्धार्थ का उद्दीपन उनके महापरिनिर्वाण तक के साथ ही संगीत रहा है। उन्होंने विभिन्न तपस्याओं का अध्ययन किया, लेकिन वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लिपटे हुए सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुआ और उन्हें बुद्ध यानी जागरूक कहा गया। बुद्ध का उद्दीपन होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को धर्म और मोक्ष के पथ पर समर्पित कर दिया। उन्होंने सत्य, दया, क्षमा और अहिंसा की महत्ता को समझाया और लोगों को इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्दीपन एक नए धर्म की शुरुआत करने के रूप में था, जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन की अद्भुतता को समझाया और लोगों को आत्मनिर्भरता, शांति और सुख की प्राप्ति के लिए एक साधना दिखाई। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को सुनकर उनका अनुसरण किया और बौद्ध धर्म को फैलाने में सक्रिय रूप से योगदान किया। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र उनके 4 मुख्य युगों में बांटा जा सकता है: बचपन, साधना, बोधि और उपदेश। बचपन और साधना। गौतम का जीवन बचपन से ही अत्यंत प्रभावशाली था। उनके पिता ने उन्हें एक सुरक्षित और सुखमय जीवन देने की कोशिश की थी, लेकिन सिद्धार्थ ने सबको छोड़कर एक दिन वनवास जाने का निर्णय किया। उनकी तपस्या ने उन्हें समस्त जीवन की सत्यता से रूबरू करवाई, जिससे उन्होंने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझा। बोधि। गौतम ने अपने शिक्षक से सीखते हुए भी सत्य की खोज में जुट जाने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न तपस्याओं और ध्यान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास किया। एक बार उन्होंने बोधिचित्त का पूर्णता स्थान प्राप्त किया, जो उन्हें संपूर्ण ज्ञान का अनुभव करने में सफल बनाया। इस अनुभव के बाद वह गौतम बुद्ध बन गए और उन्होंने अपने उपदेशों की शुरुआत की। उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से धर्म की सच्चाई, जीवन का उद्देश्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक साधना प्रदान की। उन्होंने अहिंसा, सत्य, दया और त्याग के मूल्यों को बताया और लोगों को इन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों में अखिल जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया, जिससे लोग अपने जीवन को धार्मिक और सत्यपरायण बना सकें। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सर्वांगीण संदेश था कि सुख दुख, जीवन मृत्यु और संबंधों के बंधनों से मुक्ति का मार्ग त्याग, तपस्या और आत्म साक्षात्कार में है। उन्होंने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए 8 मार्गों, अष्टांगिक मार्ग को बताया, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहारा प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि; सम्यक संकल्प, सही संकल्प; सम्यक वाक, सही वाक; सम्यक कर्मांत, सही क्रिया; सम्यक आजीविका, सही आजीविका; सम्यक व्यायाम, सही प्रयास; सम्यक समाधि, सही ध्यान; और सम्यक समाधान, सही समाधान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को भविष्य के अनुप्रयोग में संपूर्णता और शांति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया। उनके उपदेशों ने समस्त मानवता को एक नए दृष्टिकोण का प्रदान किया और उन्होंने अपने समय के लोगों को जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया। समापन। गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक दीप्ति के साथ अपना जीवन समाप्त किया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनका महापरिनिर्वाण यह सिद्ध करता है कि वह संसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और उन्होंने समस्त जीवन के रहस्यों को समझ लिया।
गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र हमें यह सिखाता है कि सत्य, न्याय और करुणा के माध्यम से ही समृद्धि और शांति प्राप्त हो सकती है। उनका उपदेश आज भी हमें एक उच्च मानवीय जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को आत्मनिर्भरता, सहानुभूति और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक अमूर्त गाथा है जो हमें सच्चे धर्म, आत्मसमर्पण और सच्चे जीवन की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें एक उदाहरणीय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं।